बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम मसले पर मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ। एक नई मीडिया स्ट्रेटजी बनाई गई है, एक नई प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि इमरान खान को कॉर्नर करना, इमरान खान और जो पाकिस्तान के लोग, जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है, उनके दरमियान में दूरी करना, ये साबित करना कि इमरान खान जो हैं वो करप्ट भी हैं और वो यू टर्न भी लेते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, ताल्लुकात के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अदालतों के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और अब जो कुछ हो रहा है वो उन गलतियों का ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। फ़र्क क्या है माज़ी की पॉलिटिकल कैंपेन में और मीडिया कैंपेन में और इस कैंपेन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस वीलॉग को पूरा सुनिएगा। देखिए, पीछे ये हुआ कि तमाम जो बड़ा स्क्रीन है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहाँ पर इमरान खान का नाम लेना बंद कर दिया गया। इमरान खान की तस्वीर आना बंद हो गई। इमरान खान की जगह बानी चेयरमैन पीटीआई लिखना शुरू कर दिया, ये सोच के कि जनाब आँख ओझल पहाड़ ओझल। अगर इमरान की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, इमरान का नाम नहीं आएगा, तो फिर लोगों के ज़हनों से इमरान खान उतर जाएगा। इसके साथ सख्ती की गई ये तासुर देने के लिए कि वो लोग जिनके अपने मफादात होते हैं, जो इंतखाबात लड़ते हैं, कि उनको ये मैसेज जाए कि इमरान का कोई फ्यूचर नहीं। अगर वो इमरान के साथ इन्वेस्ट करेंगे, उसकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है इलेक्शन जीत जाएँ, लेकिन उनको हुकूमत नहीं मिलेगी, वो इक़्तिदार में नहीं आएँगे। तो अगर वो इक़्तिदार में नहीं आएँगे तो फिर रिकवरियाँ कैसे होंगी? ये एक ज़हन में चीज़ें रख के तो माज़ी में ये सब कुछ किया गया, सख्ती की गई। लेकिन जब उसको रीअसेस किया गया, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो बहुत ही जो हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में, जो बड़ी खुफिया मुलाकातों में, मीटिंग में, जहाँ पे मीडिया स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बुलाया गया, सबको बुलाया गया। ये जो आप टेलीविज़न पर बड़े चेहरे देखते हैं बड़ी स्क्रीन्स पर, वो भी उसमें शामिल थे। पूछा गया कि क्या किया जाए? तो ये फैसला हुआ कि बिल्कुल जो स्ट्रेट आप क्रिटिसिज्म करते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इमरान खान का वोटर, सपोर्टर, पाकिस्तान के लोग उसको प्रोपेगेंडा समझ लेते हैं, वो उस पर तवज्जो नहीं देते। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए ये किया जाना चाहिए कि थोड़ा-सा इमरान खान की भी तारीफ़ हो, थोड़ा हुकूमत पर क्रिटिसिज्म हो, थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ा जाए, लेकिन असल जो मैसेज हो उस सारे कम्युनिकेशन में, उसका मकसद ये हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इमरान खान की सपोर्ट बेस को मुतासर करे। और मैं अभी आपको मिसाल भी दूँगा। उसमें आप फिर हुआ ये है कि अब ये जो लोग सारे जो काम कर रहे हैं, उसमें फ़िनोमिनल तनख्वाहों के नाम पर नजराने दिए जा रहे हैं। कोई करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है, कोई छोटा सा चैनल, नया चैनल को 80 लाख रुपए ले रहा है, कोई 60 लाख रुपए ले रहा है। कोई रेटिंग वेटिंग नहीं है। इनकी ओवरऑल व्यूअरशिप जो बड़े स्क्रीन्स की है वो ख़त्म हो गई है। आप मुझे बताइए, आप कितना देखते हैं चैनल अपने घर में? आप नहीं देखते। आप यूट्यूब पर देखते हैं, आप सोशल मीडिया को देखते हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े चैनल हैं इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। झूठ बोल बोल कर, घूस खा खा कर, मुबैना तौर पर इनकी जो खबरें हैं, इनकी जो बातें हैं, कोई उस पर यकीन नहीं करता। तो इन लोगों से, क्योंकि ये जो फेसेस हैं, इनकी तरफ से ये सारी तजावीज़ आई सारी कि इस तरीके से किया जाए। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो तनख्वाहें हैं, ये इस चीज़ का मुआवजा है जो ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने की। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी आपने इंटरव्यू अगर आप देखें, हमारे एक दोस्त हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने एमल वली का इंटरव्यू किया जो एएनपी के सरबराह हैं। अब एएनपी केपीके के अंदर सर्वाइवल की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने क्योंकि सबको नॉकआउट कर दिया, सबको वॉश आउट कर दिया, तो क्या हुआ? इसमें इमरान खान साहब ने खुद भी एक बात कही थी कि बाजोड़ में सारा वोटर पीटीआई का, लेकिन वहां पर ज़िमनी इंतखाब में कौन कामयाब हो गया? एएनपी का उम्मीदवार। दो वजूहात पर, एक तो पीटीआई के 5-6 लोग खड़े हो गए मुकाबले में, और दूसरा जो एएनपी का उम्मीदवार था उसने हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम इस कदर बुरा भला कहा कि लोगों ने
क्योंकि लोगों के अंदर जो एंटाई एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है उसकी बुनियाद पर उनको वोट दिया और वो इलेक्शन जीत गए। अब मंसूर अली खान साहब ने एमल वली को बुलाया, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, डिटेल इंटरव्यू किया। उसमें अगर आप उसको सुने तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की, बड़ी खुल के तनकीद की। लेकिन इमरान खान की सपोर्ट बेस को हिट करने के लिए, पीटीआई को हिट करने के लिए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, वो 6 महीने अखबार रहे, उनके साथ रहे, ये उनके लिए काम कर रहे हैं और ये करप्ट हैं, ये करप्शन में मुलव्वस हैं। अली अमीन गंडापुर किसके नॉमिनेटेड हैं? वो इमरान खान के। तो आपने क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उसके साथ ही जो असल मैसेज था वो ये था कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान, इनको आप डिस्क्रेडिट करें, इनकी जो सपोर्ट बेस है उसके पास ये मैसेज आए कि ये इनकॉम्पिटेंट भी हैं और ये करप्ट भी हैं और इमरान खान की ये गलती है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है और बहुत सारे शोज़ आप उठा के देख लें जो आते हैं, रात को 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, उसमें आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, एस्टैब्लिशमेंट पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तनकीद नज़र आएगी, लेकिन इमरान की थोड़ी तारीफ़ के साथ बीच में जो मैसेज होगा वो ये होगा कि इमरान खान इनकम्पिटेंट है, इमरान खान यू टर्न मारता है, इमरान खान ने जो मामला है ख़ुद ख़राब किया है और ये जो आज सूरत हाल है इमरान खान के साथ वो इसलिए है कि वो एक ज़िद्दी आदमी है, वो एक स्ट्रबन आदमी है, वो पॉलिटिक्स करना नहीं जानता और वो पॉलिटिक्स चाहिए था कि सबको साथ लेके चले, पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चला जाए, लेकिन और इमरान का जो मैसेज है कि वो अकेला जाएगा ये गलत है। अब ये मैसेज होता है उसमें, हालांकि इमरान खान की क्या फ़िलॉसफी है, करप्ट लोगों के साथ बात नहीं हो सकती, जिन्होंने मुल्क को लूटा सियासत की बेस में, उनके साथ बात नहीं हो सकती। अवाम ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट को वापस किया जाए, तो ये उसको बयान करते हैं इमरान खान की स्टबननेस और ये कहते हैं कि इमरान खान के पास अब ऑप्शंस कम है। दिस इज़ न्यू प्रोपेगेंडा टेक्निक। और अभी क्या होगा आने वाले वक्तों में, इमरान खान को किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पर उस मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी जो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी के लोग जाएंगे, अपनी मर्जी की खबरें होंगी, मर्जी के सवाल होंगे, जवाब वो जो भी दे, अपनी मर्जी के जवाबात जो हैं वो मेन स्ट्रीम पे चलाए जाएंगे। मैं आपको मिसालें देता हूँ, पिछले दिनों में क्या हुआ, खबर चला दी गई, इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि GHQ के सामने मैंने इजाज़त दी थी मुजाहरे की। अगले दिन जब सहाफ़ी गए, बात हुई, इंडिपेंडेंट मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये बात ऐसे है ही नहीं। फिर ये कह दिया कि इमरान खान ने ये कहा कि वो मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। जब इमरान खान के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये बात कही ही नहीं। फिर ये कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा दे दे तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जब फिर इमरान खान से बात हुई सहाफ़ियों की, उन्होंने कहा मैंने तो ये बात कही नहीं। झूठ, और इस तरीके से उसकी बम्बार्डमेंट की जाती है हेडलाइंस की, खबरों की, कि जनाब लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। ये जनाब नई स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आप इस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, थोड़ा इमरान खान को उठाया जाएगा, तारीफ़ थोड़ी की जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाएगी और फिर बीच में ये मैसेज दिया जाएगा कि खान ने तो इस मुल्क का सत्यानाश कर देता। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।